हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अल्डिहाइड का एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे, जिसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें आपके पास कोई भी कीटोनिक या अल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास कोई भी अल्डिहाइड कंपाउंड लेते हैं, सपोज करो आपके पास अल्डिहाइड कंपाउंड है कोई भी। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन कब तक शो करेगा या कैसे शो करेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे कि जिस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप होता है उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा कार्बन। अगर और ज़्यादा कार्बन होते हैं, सपोज करो यहाँ पर 3 to 4 कार्बन लेके चलते हो आप, CH3 CH2 CH2 या 4 कार्बन की चेन लेके चलते हो, तो इसके अंदर इससे नेक्स्ट कार्बन हम क्या बोलेंगे, कंसिडर करेंगे अल्फा, देन बीटा एंड देन गामा। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन का एक कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो मस्ट बी, एंड उसके पास हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एल्डोल फर्स्ट कंडीशन क्या है एल्डोल कंडेंसेशन का, यहाँ से आप समझ लेना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो मैं पहले इसका आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि कैसे कंडीशन है, क्या कैसे कब रिएक्शन होगा या नहीं होगा आपका। फर्स्ट कंडीशन इसका है कि आपके पास अल्फा कार्बन हो, उसके पास हाइड्रोजन हो, तभी तो रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, ये रिएक्शन करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ बेस। लाइक आपका बेस हो सकता है आपके पास डाइल्यूट NaOH हो सकता है, या फिर कुछ और भी बेस हो सकता है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, BaOH का ट्वाइस भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो दो कंडीशन है, अल्फा कार्बन मस्ट कंटेन हाइड्रोजन एटम, एंड सेकेंडली कंडीशन आपका जो बेस होगा डाइल्यूट NaOH या फिर Na2C3 या फिर कुछ और भी बेस हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो अल्फा कार्बन, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर दोनों एटम दो बार यहाँ पर कंपाउंड को लेके चलेंगे, अगर दोनों आपके पास सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ एल्डोल। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल। ठीक है, जैसे अभी इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे और देन इसके क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन शो क्यों करता है। जो भी एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिक एसिड ग्रुप होता है वो क्या कंटेन करता है, कार्बोनिल ग्रुप शो करता है। और कार्बोनिल ग्रुप जो है अपना क्या इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर ये ऐसे है, अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो ये यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ से हाइड्रोजन आपका निकलता है और ये काम करता है एसिडिक हाइड्रोजन का। तो यहाँ से H पॉजिटिव आपका प्रोड्यूस होगा, और यहाँ से आपका ये कार्बोनिल ग्रुप जो है -I मीन्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का काम करता है, जिसके कारण इस कार्बन को यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करना होगा अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा, अगर हम बेस डालते हैं तो बेस क्या प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव, वो यहाँ से इजिली H पॉजिटिव को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसके कारण एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है आपका शो करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं या इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे आपके पास रिएक्शन होगा, मान लो आपके पास दोनों एटम सेम है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ से कंडीशन मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि एक कार्बन क्या काम करेगा आपका, अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर क्या चार्ज करेगा, नेगेटिव। यहाँ से ये इधर जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका, ऑक्सीजन का, तो ये कैरी कौन सा चार्ज करेगा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से आपका आंसर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, इसके पास CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या आएगा, O पे नेगेटिव चार्ज, और ये CH एज इट इज। अब जहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक किया उसको ऐसे का ऐसा इसके पास जोड़ दोगे आप, तो आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से CHO। बाद में यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास, H आ जाएगा। तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर देन क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, आपका कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं हम इसका फर्स्ट स्टेप। मैकेनिज्म के अंदर हम देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेप, आपके पास जो आपका आपने बेस यूज किया है वो बेस क्या करता है, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करता है। बेस जो है आपके पास, जो भी आप बेस लेके चलते हो, बेस लाइक आपके पास क्या है, OH नेगेटिव आयन जो है वो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम को। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे ही लिख सकते हो आप, बेस यहाँ पर क्या करता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर एब्स्ट्रैक्ट करता है 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम को, जिसके कारण यहाँ से क्या क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन एटम, जिसके बाद ये क्या बनाता है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, ये यहाँ से इनोलेट आयन बनाता है। ये यहाँ से क्या बनाता है,
इनोलेट आयन। अभी इनोलेट आयन के बारे में अभी आपको बताता हूँ क्या होता है इनोलेट आयन। टू फॉर्म इनोलेट आयन कैसे बनाता है, जैसे आपने बेस यूज किया है, कंडीशन वही है, आपके पास अल्फा कार्बन होगा, उसके पास एक हाइड्रोजन हो या उससे ज़्यादा वो अलग बात है, लेकिन एक हाइड्रोजन तो उसके पास जरूर होना चाहिए आपका, तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये यहाँ से किसी भी एक हाइड्रोजन को मान लो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है, तो क्या होगा आपके पास, इस स्टेप को हम बोल सकते हैं स्लो स्टेप्स, एंड स्लो स्टेप इज RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये इसको यहाँ से खींचेगा तो क्या वाटर प्रोड्यूस होगा साथ में, अब इसका पूरा बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो सी के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से सी के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और 2 हाइड्रोजन इसके पास बचते हैं CH2। ठीक है, आप यहाँ तक लिखते हो, ठीक है, बस इतना। लेकिन इसको हम कहीं पर क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। इसको इनोलेट आयन इसलिए बोलते हैं, ये CH2 नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है ड्यू टू रेजोनेंस, सॉरी यहाँ पर क्या था, CH2 था। ठीक है, ये इसको स्टेबलाइज करता है ड्यू टू रेजोनेंस। कैसे स्टेबलाइज करता है, ये यहाँ इसको डोनेट करेगा, ये इसको यहाँ डोनेट करेगा, तो रेजोनेंस में क्या होगा यहाँ पर, आप यहाँ तक यहीं तक करना, ठीक है, आपको कोई गलत नहीं होगा यहाँ से। तो यहाँ देखते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, एंड यहाँ पर आपका H, इसको बोलते हैं हम इनोलेट आयन, या इसको भी इनोलेट आयन हम बोल सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस के कारण ये अपना थोड़ा स्टेबिलिटी को शो करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बोलते हैं बेस जो है OH नेगेटिव आयन अब्स्ट्रैक्ट करता है H पॉजिटिव को फ्रॉम अल्फा कार्बन से। ठीक है, अभी सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं, अभी जो आपका ये इनोलेट आयन बनता है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है। कौन, इनोलेट, आप ऐसे लिखोगे इनोलेट आयन जो आपके पास है, इनोलेट आयन जो आपका वो एक्ट करता है किसी तरह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो वो अटैक करता है, अटैक ऑन सेकंड कंपाउंड जो आपके पास उसके कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप। तो देखते हैं, जैसे आपके पास क्या है, अभी सेकंड ग्रुप भी हम सेम लेके चलते हैं, क्योंकि हम सेल्फ एल्डोल अभी करा रहे हैं आपको, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और मैं इस कंपाउंड को यहाँ एज इट इज रखता हूँ, CH2, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये बॉन्ड यहाँ क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसका, ऑक्सीजन का, और यहाँ पर क्या चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, जिसके कारण यहाँ से ये यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या बनता है आपके पास, इस स्टेप में बनता है आपके पास CH3 एज इट इज सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर O के पास क्या आएगा, नेगेटिव, और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर जो भी है बिल्कुल ऐसे का ऐसा लिखोगे CH2, इस CH2 ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, क्योंकि नेगेटिव किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ से आपका CH2। ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप में जो जैसे आपने रिएक्शन किया एग्जैक्टली आप याद भी नहीं रख सकते, तो ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने रिएक्शन कैसे किया कि OH नेगेटिव ने अटैक किया ऑन अल्फा कार्बन आइटम, मैंने यही लिखा है, बेस अब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन आइटम को, ठीक है, अल्फा कार्बन से। ये इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जो कंपाउंड बनता है उसको हम इनोलेट आयन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी क्रिएट होता है। ठीक है, इनोलेट आयन एक्ट करता है किसकी तरह, इनोलेट आयन जो कंपाउंड आपका वो अटैक करता है, या आपका जो अटैक करता है किसकी तरह, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, एंड हमें पता है कि जो जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। सेकंड कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप पे ये अटैक करता है, क्योंकि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप पे क्या पॉजिटिव, अब नेगेटिव इसके पास जाएगा पॉजिटिव, और आपका यहाँ से ये क्रिएट होता है। अब इसका थर्ड स्टेप जो फाइनल स्टेप है, अब ये O नेगेटिव जो है, ये O नेगेटिव जो आपका जैसे फर्स्ट स्टेप में वाटर बनता है, वहाँ से क्या करता है H पॉजिटिव को, अब मैं बोल सकता हूँ आपसे कि थर्ड स्टेप में जो है आपका एनाइन जो बना है, ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट करता है, एनाइन अब्स्ट्रैक्ट वन हाइड्रोजन एटम को, कहाँ से, फ्रॉम वाटर से, ये आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपके पास अभी आपने वो बनाया था क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अभी वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये O नेगेटिव यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या बनता है यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से आपका ये आपका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में बेस जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन एटम को। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इनोलेट आयन अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन सेकंड कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। थर्ड स्टेप में एनायन स्टेबलाइज होता है बाय एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, मतलब आप मैकेनिज्म यहीं तक करोगे ठीक है आपका, लेकिन अगर इसका आपको से बोलता है डिहाइड्रेशन करके दिखाओ, इसका अगर हमसे बोलता है डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का बाहर आपको निकालना, तो यहाँ से मिडिल वन कार्बन से एक हाइड्रोजन और इसका OH, तो क्या बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से वाटर निकला है तो क्या यहाँ एक बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CHO। देखो इसका OH और इसका H, अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या करेगा 1 2 3, तो यहाँ एक मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट हुआ। ठीक, अगर इसकी नेमिंग करना चाहो 1 2 3 4, तो इसको हम बोल सकते हैं ब्यूट 4 कार्बन के लिए। एंड सेकंड पे आपका डबल बॉन्ड है, इन का ई कैंसिल आउट होगा बिकॉज इसके फर्स्ट लेटर जो है वो उसका काम करता है अल, तो इसका कन्वर्जन हो गया। अभी आपने नेमिंग कहाँ से स्टार्ट की, अभी क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है इथेनल को कन्वर्ट करके दिखाओ किसके अंदर, ब्यूट टू इन, और इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 2 3 4, एल्डिहाइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट का नाम क्या लिख सकते हो आप 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी, एंड 4 कार्बन इज कॉल्ड ब्यूट इन, और एल्डिहाइड को हम बोल सकते हैं 1 पोजीशन इज कॉल्ड अल। या तो आपसे बोल सकता है कि इथेनॉल को कन्वर्ट करो इसके अंदर, या फिर आपसे बोल सकता है इथेनॉल को कन्वर्ट करो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब इसका